नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जेएसएमएल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग गाइस आज करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे गाइस, ठीक है। और आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्जाम्स नजदीक हैं, सीजीएल का पेपर नजदीक है, देन उसके बाद आपका सीएचएसएल का पेपर आएगा, उसके बाद आपके पुलिस के पेपर के आएंगे, पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के पेपर्स शुरू होने वाले हैं, ठीक है गाइस। मतलब फॉर्म आएंगे, देन आपका इस साल हो जाएगा आपका। कई सारे एग्जाम्स पेंडिंग में हैं और रेलवे का नोटिफिकेशन भी आएगा गाइस। और सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती करेगी क्योंकि उसने बोला है 10 लाख वैकेंसी को क्लियर करने का, ठीक है। मई 2023 में मोदी जी ने खुद कमिटमेंट किया है कि मई नेक्स्ट 2024 तक 10 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट फिल की जाएंगी गाइस। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप पढ़ाई कीजिए गाइस, ठीक है। कोई भी टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए। 6 से 8 महीने हैं आपके पास, लग जाइए, पूरी तरह से ताकत के साथ सिलेक्शन लेना है गाइस, एट एनी कॉस्ट, ओके। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, कुछ 10-15 मिनट की वीडियो में लेके आता हूँ, तो उसमें आप देख लिया करें क्योंकि सिलेक्टिव रहता है। पढ़ने को आपके पास बहुत सारे पीडीएफ हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आपका हैंग होता है गाइस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आपका रिसर्च एडवाइजरी कमेटी गाइस, ठीक है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी किसके अंडर में काम करता है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मतलब जो रिसर्च होगी वो रिलेटेड किससे है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा गाइस, ठीक है। एग्रीकल्चर से यहां पर क्या होगा? रिसर्च चलेगा, आईसीआर का। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में गाइस, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में जो चेयरमैन बनी है रिसर्च एडवाइस कमेटी की, वो है एनपी सिंह गाइस, ठीक है। फीमेल है, इनको चेयरमैन बनाया गया है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में आता है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। मतलब कोई भी रिसर्च करना है तो एक कमेटी बैठती है, एडवाइजरी कमेटी, उस पर फिर मतलब एक तरह से सजेशन दिया जाता है, विचार किए जाते हैं, आइडियाज, थॉट वगैरह, देन फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इस प्लान को गाइस। तो याद रखना, आईसीआर सिर्फ एक ही है इंडिया में, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 आया है अभी हाल ही में, 2023 में आया है गाइस, याद रखना। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है? एक तरह से ये गाइस मैं आपको बताऊं, डिजिटल लर्निंग स्कोर। इंडिया में डिजिटल लर्निंग स्कोर इंडेक्स जारी किया गया है, वो भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के? 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। 71 से 80% ग्रेडिंग सिस्टम जो है टॉप रहा है, जिसमें टॉप हम कह सकते हैं पंजाब है, राजस्थान है और चंडीगढ़ है। पंजाब है, राजस्थान है और चंडीगढ़ है। ये 3 स्टेट हैं जिनका ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा रहा है। ये भी लिखा हुआ है इधर, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ का। ये बेस्ट ग्रेडिंग सिस्टम स्टेट है इन इंडिया के जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। एजुकेशन रिपोर्ट है ये, एजुकेशन रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 2023। पहले क्या था? मार्क्स सिस्टम था, परसेंटेज सिस्टम रहता था, लेकिन आज सीबीएसई और आईसीएसई के जो बोर्ड है वहां पर सिर्फ बेस्ट ग्रेडिंग सिस्टम किया गया है, ग्रेडिंग पर ही मार्क्स दिए जाते हैं। और 8 डिस्ट्रिक्ट जो टॉप पर है, 71 से 80 का जो टॉप है, मतलब एवरेज दिखाया गया है, याद रखना। बिलो की बात करें, बिलो में काफी स्थिति खराब है इंडिया की। लगभग 10% ऐसे हैं भारत में, 10% से नीचे जिनकी स्थिति खराब है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है गाइस, याद रखना है, ठीक है। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री पहले क्या थी? एमएचआरडी थी, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है। कब बनी थी गाइस? याद रखना, एनईपी आई थी, 2020 की एनईपी आई थी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत बनाई गई थी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, कल ही 11 जुलाई है गाइस, मनाया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। इस बार की थीम है
अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, याद रखना गाइस, द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी का एक थीम रहेगा। किसके अंडर में ये सारा सर्वे होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का ये रहेगा। यूनाइटेड नेशंस फंड, सॉरी पॉपुलेशन फंड, पी का मतलब पॉपुलेशन, एफ का मतलब फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस? न्यूयॉर्क में है। कब स्थापित किया गया था? 1969। इसके हेड कौन है? यूएनपीएफ के हेड है नाटलिया कनेम, नाटलिया कनेम यूएनपीएफ के हेड हैं, याद रखना है। जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कल रिलीज की जाएगी। और यहाँ पर हमको तो पता चल ही गया है, क्योंकि मई 2023 में पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन है, पॉपुलेटेड नेशंस इंडिया है गाइस, याद रखना। देन चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया नंबर 1, चाइना सेकंड पोजीशन पे है, याद रखना है, ठीक है। फोर्थ पे सकते तो यूएसए आएगा फोर्थ पर, वो सॉरी थर्ड पर यूएसए रहेगा। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हुई गाइस? 142.86 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है 2023 के, ठीक है। आगे पॉपुलेशन घटने का नाम नहीं रहेगी, क्योंकि यूएनपीएफ के अकॉर्डिंग आगे पॉपुलेशन इंक्रीज और होगी गाइस। यहाँ पर यह नहीं कि पॉपुलेशन इतनी है बहुत है, धन्यवाद, बढ़ती ही जाएगी आगे। अब देखते हैं सुपर पावर चाइना रहता है, अमेरिका रहता है, या इंडिया बनेगा। अब इंडिया मुश्किल है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए हम लोग तो हम सुपर पावर नहीं, हम सबऑर्डिनेट कहलाएंगे डेवलपमेंट कंट्री के गाइस। तो काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, इस पर एक पॉपुलेशन एक्ट आ जाए, 2 एक्ट आ जाए गाइस। मैं 2 एक्ट का सजेशन रिक्वेस्ट करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 एक्ट आ जाए, एक एम्प्लॉय एक्ट आ जाए और एक पॉपुलेशन एक्ट आ जाए गाइस। ये जरूरी है। रोजगार अधिनियम और जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम, अगर ये 2 काम हो जाए तो भारत में गरीबी एक तरह से खत्म तो नहीं होगी, ना के बराबर रहेगी। सबके पास भोजन रहेगा, रोटी कपड़ा मकान रहेगा। आज आदमी सिर्फ यही 3 चीजों के लिए घूम रहा है, रोटी कपड़ा मकान के लिए। अगर 1 नंबर का काम नहीं मिलता, बेचारा 2 नंबर के काम में पड़ जाता है, गलत काम हो जाता है। इसलिए रोटी कपड़ा मकान के लिए देखा जाए 142.86 करोड़ के साथ हम लोग हैं, और आगे इंक्रीज होने वाला है जनसंख्या। 2 एक्ट लागू हो जाए तो आम इंसान को रोटी कपड़ा मकान मोहताज के लिए नहीं घूमना पड़ेगा, इंतजाम हो जाएगा अगर ये 2 एक्ट आगे तो गाइस, ठीक है। देखते हैं, डिपेंड ऑन गॉड। नेक्स्ट, दलाई लामा 88th बर्थडे अभी इन्होंने सेलिब्रेट किया है, दलाई लामा ने, याद रखना। और 1989 में इनको एक प्राइज मिला था, नोबल प्राइज गाइस, नोबल प्राइज मिला था। नोबल प्राइज दिया था किसमें? शांति में गाइस, पीस में, शांति में इनको नोबेल प्राइज मिला दलाई लामा को। और ये दलाई लामा किस नंबर के हैं गाइस? 14th नंबर के हैं दलाई लामा। दलाई लामा एक जनजाति है लामा। दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर हैं ये। और इस समय, और कैसे कहाँ के हैं स्पिरिचुअल लीडर? तिब्बत के गाइस। जब से तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया है, और दलाई लामा के जो वंशज हैं, ऐसी बात नहीं, 14 दलाई लामा मतलब नंबर वाइज नंबर चल रहे हैं। जिस फ्रांस के शासक लुइस से शुरू हुआ था, लुइस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड लुइस सोलेमा, ऐसे ही दलाई लामा फर्स्ट सेकंड थर्ड ... 14th नंबर के हैं ये, ठीक है। और इस समय हमने इनको शरण दे रखी है, तिब्बत से भाग के कहाँ गए? हमने रिफ्यूजी इनको एज ए शरणार्थी यहाँ रह रहे हैं। कहाँ पर? धर्मशाला में गाइस। आज भी चाइना इनकी डिमांड कर रहा है कि इनको हमें दे दो, और हम जो है आपको मुंह मांगी रकम देंगे गाइस। धर्मशाला में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। और चाइना आज भी रिकमेंडेड कर रहा है, मतलब सिफारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है मोदी सरकार से कि दलाई लामा को आप हमारे को सौंप दें। दलाई लामा एक्चुअली गाइस ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, और कहते हैं कुछ लोग कि भविष्यवाणी भी करते हैं, भाग्य बता देते हैं। तो हो सकता है
क्योंकि इनको छुपा रखा है धर्मशाला में। वहीं इनके मठ हैं, मॉन्क्स वगैरह हैं, और वहीं पर मेडिटेशन सेंटर है इनके। कई सारे फॉलोअर्स हैं, लोग जाते भी हैं, मिलते भी हैं उनसे, ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत मिलेंगे। उनकी प्रोटेक्शन भारत सरकार की जिम्मेदारी है गाइस, याद रखना, बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर कभी और हम डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक रहेगा। दलाई लामा, लामा एक जनजाति है तिब्बत की, वहाँ निवास करती है। तिब्बत पहले कंट्री था इंडिपेंडेंट, लेकिन 1959 को तिब्बत को कैप्चर कर लेता है चाइना, और वो चाइना के अंडर में आज भी काम कर रहा है, ठीक है। मतलब तिब्बत पूरी तरह से कह सकते थे बुद्धिस्ट एक कंट्री था। जैसे भूटान एक बुद्धिस्ट कंट्री है, आज भी भूटान की रैंक पीस इंडेक्स में 17 रैंक है, 17 रैंक है पीस इंडेक्स। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स आया हाल ही में कल परसों, तो उसमें भूटान का रैंक 17 है, लेकिन इंडिया का रैंक गाइस बहुत बैड है, 126 है। यहाँ आप देख सकते हो कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, कितने योगा करते हैं, एज ए कंपेरिजन भूटान। म्यांमार से भी कंपेरिजन कर लो, चाइना से भी कर लो, मतलब ये बेटर है इंडिया से। क्योंकि इंडिया में मेडिटेशन योगा कहाँ से करें इंसान, खाने को रोटी नहीं है, कहाँ मेडिटेशन हो सकता है। गलती यहाँ की युवा की भी नहीं है, युवा बेरोजगार है, उसकी तलाश करते करते वो मेडिटेशन छोड़ो कुछ भी नहीं कर पाता। एक वक्त की रोटी कमाने में पूरा दिन, पूरा महीना, पूरी साल निकल जाती है, ओवर एज हो जाती है, और गलत ट्रैक पर आजकल के यंगस्टर चले आते हैं गाइस। उन्हीं को हमें संभालना ही है। वही एक सरकार है जो यंगस्टर को और यूथ एम्पावरमेंट को बनाए रखे और उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराए। यही एक केंद्र सरकार की योजना है। हर सरकार यूथ के लिए कुछ ना कुछ करती है गाइस। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यूथ से ही देश बनता है और इससे ही देश चलता है गाइस, ठीक है। कोशिश है सरकार सुने बातों को और आगे तक इम्प्लीमेंट करे। बहुत सारे विद्वान हैं हमारे जो आजकल टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताते हैं कि आगे प्रोग्रेस कर रही है सरकार, कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, वो बताए जाते हैं। कई विद्वानों की सलाह ली जाती है, पीएमओ की सलाह ली जाती है ना, आईएएस की सलाह ली जाती है, तब जाके देश का आगे कोई ना कोई योजना इम्प्लीमेंट होती है देश के लिए, फिर वो गरीबों तक पहुंचती है, और फिर वो पहुंचती है लेकिन फिर भी स्कैम हो जाते हैं बीच में गाइस, बहुत सारे इश्यूज हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड चॉकलेट डे, 7 जुलाई को मनाया गया है गाइस, याद रखना, वर्ल्ड चॉकलेट डे 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। मैं आपको बताऊं, चॉकलेट फेस्टिवल भी होता है, चॉकलेट फेस्टिवल भी होता है, फेस्टिव, और ये कहाँ मनाया जाता है, लंदन में गाइस, याद रखना, लंदन में चॉकलेट फेस्टिवल भी होता है। चॉकलेट से कुछ चॉकलेट्स हैं जो लंदन में मनाई जाती हैं, मतलब लंदन में हेडक्वार्टर है बॉर्नवीटा का, लंदन में हेडक्वार्टर है। कई बार चॉकलेट बॉर्नवीटा के ऐड भी आए, न्यूज़ भी स्प्रेड हुई थी कि ये खाने में ठीक नहीं है। एक तरह से जैसे बॉर्नवीटा का हेडक्वार्टर लंदन में ही है, एक गांव है बॉर्नवेचे वहाँ पर लंदन में। जब वहाँ के लोगों ने बॉर्नवीटा को बैन कर रखा है, लेकिन प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरे इंडिया नहीं पूरी दुनिया में बॉर्नवीटा पिया जा रहा है। आजकल लोग डिब्बा नहीं खरीदते तो पाउच में भी बॉर्नवीटा आ रहे हैं ताकि लोग खरीदें, पाउच से ज़्यादा बिकेंगे, पैसा कलेक्ट पाउच से होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो काफ़ी बिजनेस क्लास के लोग हैं जो अपने माइंड को शार्प रखते हैं कैसे पैसा आना है। और भारत देश तो सबसे बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया का गाइस, सबसे बड़ा मार्केट हम हैं। वी आर कंज्यूमर्स ऑफ द वर्ल्ड गाइस, विश्व के सबसे ज़्यादा कंज्यूमर्स हम हैं। हम ही चीज़ों को खरीदते हैं, बेमतलब की चीज़ें, बेमतलब की बातें होती रहती हैं। हम अपना मोटिव को छोड़कर और चीज़ों में एंगेज रह जाते हैं और हमारे जो विकसित देशों का जो विचार है, जो आइडिया है, वो सफल हो जाता है। इसलिए हम लोग घिसते जा रहे हैं गाइस, ठीक है। घिसते घिसते लोगों का बचपन घिस जाता है, जवानी घिस जाती है, बुढ़ापा भी बेचारे एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मर जाते हैं। उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती रिजर्व के लिए, और बाकी बच्चे भी मोहताज हो जाते हैं और बच्चे अपराधी बन जाते हैं गाइस। बहुत इश्यूज है इंडिया के अंदर। तो 7 जुलाई चॉकलेट फेस्टिव डे, और लंदन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। हर जगह ये सेलिब्रेट होता है। चॉकलेट हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकती है और आप जानते हैं कैसे बनती है। बाकी मैं इसकी सबके बारे में डिटेल नहीं बता रहा, आप देख लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ली हेजिन लुंग, ये पीएम है गाइस, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में 7 जुलाई को आए थे इंडिया में, ये 7 जुलाई को इंडिया में आए थे और इन्होंने ई गवर्नेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। ई गवर्नेंस सरकार के साथ ई गवर्नेंस पर हस्ताक्षर किए हैं।
और साथ में बिल्डिंग प्लान पर भी हस्ताक्षर किए इंडिया के साथ। ठीक है, ली हेनसिन लुंग एंड मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर ली हेजिन लुंग सिंगापुर के पीएम है 7 जुलाई को नई दिल्ली में ई गवर्नेंस और बिल्डिंग प्लान पर इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, याद रखना है। सिंगापुर के पीएम है तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी गाइस, सिंगापुर सिटी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? डॉलर है। करेंसी क्या है? डॉलर है गाइस। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पॉइंट बता दिए हैं। छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रयान मिशन 3 है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वैसे पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था हल्का सा। चंद्रयान मिशन 3 ये लॉन्च होगा गाइस 14 जुलाई को लॉन्च होगा, याद रखना। और मून पर कब पहुंचेगा? मून पर 24 अगस्त को पहुंचेगा। चंद्रयान मिशन की जो शुरुआत होती है, चंद्रयान मिशन की शुरुआत जो होती है वो गाइस 2008 को होती है। 2008 को पहला चंद्रयान फर्स्ट वो सफल हो जाता है। चंद्रयान मिशन फर्स्ट है, ये सफल हो जाता है मून पर जाने के लिए। लेकिन 2019 में चंद्रयान सेकंड फेल हो जाता है। कुछ ही डिस्टेंस रह जाती है और वो सिग्नल टूट जाता है। इसलिए अब नेक्स्ट 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च होगा 14 जुलाई को, और आशा है कि ये सफल हो, क्योंकि चंद्रयान सेकंड के फेल होने पर चंद्रयान 3 मिशन शुरुआत की है। सोमनाथ जी इसके चेयरमैन हैं, याद रखना। इसरो के अंडर में सारे काम हो रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अंडर में सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ चेयरमैन है एस सोमनाथ, याद रखना। एस सोमनाथ के अंडर में काम होगा। एस सोमनाथ पहले भी थे। 2019 में काफ़ी रोए थे बेचारे। नरेंद्र मोदी जी ने हक किया था, गले लगाया था, खूब रोए जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। क्योंकि वैज्ञानिक हमारे बहुत काम करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी टाइम नहीं दे पाते गाइस देश के खातिर, और देश में ही देश के विकास के लिए, देश के रिसर्च पॉइंट के लिए, देश के हित के लिए अपनी जान, अपना समय सब कुछ साइंटिस्ट दे देते हैं गाइस। अब चंद्रयान 3 है, हम सब दुआ करते हैं चंद्रयान 3 हमारा सफल रहे और पहुंचने में मददगार हो गाइस। ये दिन बहुत बड़ा होगा 24 अगस्त वाला, हमारी सबकी निगाह टिकी रहेगी 24 अगस्त 2023 को। देखते हैं चंद्रयान मिशन 3 क्या रूप लेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता है दिल्ली में है, याद रखना। डीआरडीओ दिल्ली में, इसरो का बेंगलुरु गाइस, बेंगलुरु है। डीआरडीओ को दिल्ली में है, याद रखना है। ठीक है, और ये मिशन चंद्रयान छोड़ा जाएगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा गाइस, हरिकोटा सतीश धवन सेंटर से आंध्र प्रदेश में पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना रहेगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता, 15 से 20 मिनट का है, आराम से देखिएगा। ना समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और आए तो आगे बढ़ाइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और अच्छी हमें एक न्यूज़ मिलेगी अवेयरनेस के तौर पर। ठीक है, हम डेली अपडेट रहें, अवेयर रहें, यही हमारा एक सर्कल है, यही हमारी एक पढ़ाई है गाइस। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।